गर्मी के मौसम में होने वाली जो परेशानी है, खास करके लू लगना या और भी कुछ होना, मतली हो जाना, चक्कर आना, थकान महसूस करना, तो इसमें हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का स्लाइड है, गर्मी में बाहर निकलते समय क्या करना चाहिए हमें, ताकि हम गर्मी से होने वाली परेशानियों से अपने आप को बचा सकें। तो पहला जो स्लाइड है, उस पे है कि समय का ध्यान रखें। अगर आप ज़रूरी नहीं है, तो आप 11 बजे से लेके 4 बजे तक बाहर नहीं निकलें और सुबह जल्दी जो भी करना है या शाम में 5 बजे के बाद ही बाहर जाएँ या कोई काम करना है। जैसे किसी को खेत में काम करना, अपना ही खेत है, तो सुबह 5 बजे सवेरे उठ करके अपना काम 8-9 बजे तक खत्म कर लीजिए, 10 बजे तक खत्म करके आ जाइए अपना। जब तक खत्म नहीं, 11 बजे तक मत कीजिए, 11 बजे के बाद तक तो मत ज़रूर कीजिए। तो कहने का मतलब इस तरह से कि मॉर्निंग में सारे काम को शिफ्ट कर लीजिए। बच्चों का स्कूल है, तो 11 बजे से पहले खत्म कर दिए। इस तरह से स्कूल का टाइमिंग शिफ्ट कर लेते हैं, ताकि हमारा उससे बच जाते हैं। और सबसे और इम्पोर्टेंट चीज़ है, पानी सबसे ज़रूरी चीज़ है। दिन में कम से कम जो है 5-6 ग्लास लोग ऐसे करते हैं पीने, 2 से 3 लीटर, यहाँ 2 को 3 से 2 लीटर एक्स्ट्रा कर लीजिए। आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज़्यादा पसीना निकलता है, तो 1-2 लीटर और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो कहने की मिला-जुला के बात है कि हर आधे घंटे पे प्यास नहीं भी लगी रहे, तब भी थोड़ा-थोड़ा करके पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा प्यास का जो सिस्टम, बताने वाला सिस्टम कमज़ोर होता है, तो धीरे-धीरे बताता है या नहीं बताता है, तो ऐसे में पानी पीते रहना चाहिए। पानी में अगर कभी-कभी आप ओआरएस ले लेते हैं बीच-बीच में, जैसे कि नमक, चीनी, पानी के घोल को हम लोग ओआरएस बोलते हैं, तो नींबू पानी ले सकते हैं, सत्तू पानी ले सकते हैं, सत्तू में जिसमें ज़्यादा पानी मिला के ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, इस तरह की चीज़ लेते हैं तो आप ज़्यादा बचे रह सकते हैं। अगला है कि कपड़ा कैसा पहनना चाहिए। देखिए, कपड़े में जो भी पानी हो हल्के रंग का होना चाहिए, सबसे अच्छा उजला रंग का पानी है। लेकिन उजला रंग पॉसिबल नहीं भी है, तो हल्के रंग का पानी, जिसमें रंग बहुत हल्का हो, हल्का पीला हो, हल्का जो भी रंग हल्का हो। काला तो नहीं पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए? तो काला रोशनी के लगभग सभी को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो 90% जो रोशनी होता है वो गर्मी में बदल जाता है। यदि काला कपड़ा पहनिएगा तो शरीर जल्दी-जल्दी गर्म होगा, वहीं उजला पहनिएगा तो गर्म होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। 0 तो नहीं होती, गर्मी में गर्मी लगेगा ही लगेगा, लेकिन बहुत कम हो जाती है। कहा जाता है 80% जो है रोशनी को जो है वापस भेज देता है, और 20% को ही अब्ज़ॉर्ब कर पाता है, जबकि ठंड जो काला कपड़ा होता है 90% के अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। 90% गर्मी, रोशनी की जो गर्मी है उसको ले लेता है। इस तरह से आप जो है अपने आप को बचाने के लिए जो है सादा हल्का सूती कपड़ा पहनना चाहिए। सूती कपड़ा पसीना सोखता है, सूती कपड़ा पसीना आसानी से निकल भी जाता है। तो हल्के, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहने, साथ में कैप पहने चेहरा बचाने के लिए, और गर्दन को बचाने के लिए गमछा लपेटे, और पसीना पोंछने के लिए भी काम आएगा। त्वचा की विशेष सुरक्षा, खासकर जो धूप में निकलते हैं, मजबूरी निकलना है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो 30 प्लस जो सनस्क्रीन आता है, एसपीएफ 30 प्लस, जो 30 टाइम्स बचाता है आपको नॉर्मल के तुलना में, ऐसे लोग लगाना चाहिए जो आपको 30 टाइम्स ज़्यादा सुरक्षा देता है। अगर मान लें नहीं लगाते हैं, और लगाने वाला 30 टाइम्स प्रोटेक्टेड रहता है कंपेयर टू उसके तुलना में। तो इस तरह से जो है अपने आप को बचाना ही है, तो सनस्क्रीन लगाइए। नहीं सनस्क्रीन, गरीब लोग हैं, छाता तो ले सकते हैं, छाता नहीं तो कपड़ा तो मुँह पे ढक सकते हैं अपने आप को। तो इस तरह से अपने आप को बचा तो सकते हैं। तो ज़रूरी पानी पीना है। अब है कि मैं अगर बहुत फिजिकल वर्क है जहाँ पे, तो आप प्रयास करें कि बहुत फिजिकल वर्क या तो मॉर्निंग में कर ले, एकदम मजबूरी है करना, एकदम जरूरी है तो पानी लेके जाए, बीच बीच में रुक जाए, ताकि अब जैसे तेज चल रहे हैं तो बीच में आधा घंटा चले, और 5-7 मिनट आराम कर लिया, 10 मिनट चले, 2 मिनट आराम कर लिए। ऐसी जगह आराम करें जहाँ पे छायादार पेड़ हो, ठंडा हो, वहाँ थोड़ा बैठ कर पानी पी लिए। इस तरह से अपने आप को गर्मी के मौसम में बचा सकते हैं। खाने का ध्यान रखना एकदम ज़रूरी है। खाने में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तरबूज, खीरा, दही, छाछ जैसे पानी खाकर लेना चाहिए, और वो भी खाना चाहिए, सलाद-वलाद का मात्रा बढ़ा लीजिए, पानी की मात्रा बढ़ा लीजिए। जो खाना बहुत हैवी है, जिसमें तेल बहुत भरा हुआ है, फ्राई किया हुआ है, बसिया, मतलब जो रात का खाना हम लोग दिन में खाते हैं तो बसिया बोलते हैं, दिनी खाना को रात में खाते हैं तो दिन का बोलते हैं। तो इस तरह का खाना जो बहुत लंबे देर के बाद खाते हैं, बसिया, उसका खाना नहीं खाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, खतरे के संकेत को पहचानना चाहिए। और मान लीजिए कभी खतरे का संकेत, जैसे आपको थकान महसूस हो रहा है, चक्कर आ रहा है, माथा में दर्द हो रहा है, उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, खुद को फटाफट जो है अपने आप को तुरंत छाया में जाइए, पानी पीजिए, आराम कीजिए। अगर फिर भी बहुत ज़्यादा उल्टी होने लगा है, बेहोश होने लगे हैं, माथा में काफ़ी दर्द है, शरीर से ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है, या बिल्कुल पसीना निकलना बंद हो गया है, लाल हो गया है, ऐसे परिस्थिति को लू लगना बोलते हैं। आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, अगर आपको घरेलू उपाय से ठीक नहीं होते हैं तो। खास करके जब बेहोश होते हैं या उल्टी होने लगती है, या शरीर बिल्कुल सूखा और लाल हो जाता है, तो ये खतरे का संकेत है।
अपना रास्ता और योजना बना लीजिए। जाते हैं कहीं तो योजना बनाए, किस में जाना है, कैसे जाना है, पानी कितना रखना है, कपड़ा कौन सा पहनना है। आधा रास्तों का चुनाव करिए, पानी की बोतल साथ रखिए, संभव हो तो ऐसे स्थानों पर रुक जाइए जहाँ दुकान, मॉल, अस्पताल हो, जहाँ पे ठंडा मौसम में ठंडा चीज उपलब्ध हो। और खास करके जो बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिला है, डायबिटीज या हृदय रोग से मरीज है, तो बहुत छोटे बच्चे हैं, जो बहुत बड़े लोग हैं, छोटा और बड़ा दोनों ही खत के लिए गर्मी का मौसम खतरनाक, बहुत छोटा, बहुत बड़ा, बहुत बुजुर्ग। तो ये दोनों, दूसरा बीच में वाला भी कौन है, जिसको डायबिटीज है, जिसको हार्ट के अटैक है, हार्ट बीमारी है, और एक इंपॉर्टेंट बुखार लगा हुआ है, इसको जिसको ऑलरेडी कोई फीवर है, इन्फेक्शन है। वैसे लोग में लू भी जल्दी लग जाता है। तो इन्फेक्शन के साथ कोई भी इन्फेक्शन हो, चाहे डायरिया हो, डिसेंट्री हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे मलेरिया हो, कुछ भी हो, तो लू भी जल्दी लगेगा आपको, क्योंकि आपका शरीर पहले से पानी कम पीते हैं, पसीना ज़्यादा निकला रहता है, शरीर के अंदर कैपेसिटी नहीं होता हीट को बर्दाश्त करने का, तो ऐसे लोगों में लू जल्दी लगता है। इसको भी ध्यान रखना है। तो बच्चे, बुजुर्ग और प्लस बीमारी वाले लोग, जिसको बुखार लगा हो या ऐसी बीमारी हो, जिससे हम लोग हार्ट बीमारी में क्या कहते हैं, डायबिटीज देते हैं, जिसको पानी शरीर का निकाला जाता है, तो पानी कम होता है। तो इस तरह से भी बीमारी सब में भी, हार्ट बीमारी में, डायबिटीज में, इस सब में भी आपको बताना है। तो ये मिला जुला के कहानी है। गर्मी के मौसम में अच्छे से करना क्या चाहिए, अच्छे से प्लान कीजिए, गर्मी मौसम में आपको कैसे गर्मी से बचना है। इस तरह की वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, कोई अगर प्यास है उसको पानी पिलाइए, संभव हो तो 11 बजे से 5 बजे के, 4 बजे के बीच में बाहर नहीं निकलिए। या धूप का असेसमेंट आप आजकल के बहुत सारा जो साइट से जो आपका मौसम मैंने बताता है, वहां से असेस कर लीजिए, धूप कितना, कैसे कैसे क्या रहेगा, मौसम हवा क्या है, तो आप ऐसा अपना जर्नी तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।